उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से पुलिस प्रशासन की एक बेहद लापरवाही भरी घटना सामने आई। 62 वर्षीय राजवीर को पुलिस की एक गलती की वजह से 17 साल तक अदालत के चक्कर काटने पड़े, जबकि वो पूरी तरह निर्दोष था। दरअसल कोतवाली थाने में गिरोहबंद अधिनियम के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसका असली आरोपी राजवीर का भाई रामवीर था। लेकिन पुलिस ने गलती से रामवीर की जगह राजवीर का नाम केस में चढ़ा दिया, जिससे राजवीर को अपराधी मानते हुए पूरी न्यायिक प्रक्रिया में घसीटा गया। राजवीर को इस गलती का खामियाजा भुगतते हुए 17 साल तक खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ा। आखिरकार 24 जुलाई 2025 को अदालत ने राजवीर को आरोप मुक्त करार देते हुए केस से बरी कर दिया। यह मामला पुलिस की उस लापरवाही को उजागर करता है, जहां एक नाम की गलती ने एक निर्दोष व्यक्ति की सालों की जिंदगी कोर्ट और थाने में उलझा दी। इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासन की भूमिका और जवाबदेही पर भी सवाल उठने लगे हैं। साथ ही पीड़ित परिवार ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच और मुआवजे की मांग की है। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। अच्छा राजवीर जी, एक मामला है आपका। जी आप 22 दिन जेल में रहे। जी साहब। 17 साल तक आपका मुकदमा चला। जी साहब। आज आपको न्याय मिल पाया। जी क्या पूरा मामला था और क्या प्रकरण था? मामला साहब मतलब छोटा भाई है, उसके नाम और 3 गांव के लड़के हैं, उनके 4 लोगों के बाद FIR थी। इस मामले की ये साहब ऐसा ही पोलिंग पर झगड़ा हुआ था, तो झगड़े में हमारे गांव की मतलब बसपा की पार्टी थी, तो उन लोगों से यादव लोग जलने से हमारे 4 लोगों के नाम से लूट माट करके ट्रक के यहाँ पुल पे वहां में 307 लगा दी, एक हरिजन एक्ट लगा दी। बसपा के चक्कर में ये गांव बदनपुर है, तो उस लड़के ने हरिजन एक्ट लगा दी मिल के 4 आदमी के नाम से। तो हमसे छोटा है रामवीर के नाम से, हमें राजवीर करके पुलिस आई साहब एकदम पकड़ लेगी। मैंने बहुत मना किया, हमने कि मेरे पास साहब कोई चौकी तक रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। जबरदस्ती उठा लाए साहब, 22 दिन जेल में रखा, 17 साल तक मुकदमा लड़ते रहे। और जहाँ पे गैंगस्टर का एक कोर्ट था वहां पे आगरा में, तो वहां पे दरोगा ने साहब मुझे माफ कर दिया था। माफ करने के बाद दोबारा फिर दरोगा ने चार्जशीट में फिर नाम राजवीर लिख दिया। मुकदमा ये बराबर साहब, कल मुझे न्याय मिला है साहब। मैंने कोई काम दाम नहीं कर पाया, छोटे छोटे बच्चे थे, विकलांग लड़की दोनों पैरों से थी, जैसे तैसे शादी के लिए कोई तैयार नहीं होता था, बड़ा मुश्किल से मैंने शादी भी किया साहब। अच्छा, जब आपको मुकदमा लिखा गया था, कौन उस समय यहाँ कोतवाल इंचार्ज था? अब इतना तो जानकारी नहीं है साहब, पुलिस मुझे पकड़ के ले गई थी। जी अच्छा, साहब। मुकदमा आपका मैनपुरी लिखा था, मैं इसकी जांच कहाँ हुई थी? ये दन्नार साथ जांच हुई थी। जी साहब। जब आप जेल में गए थे, हम्म। आपका मुकदमा लिखा था, आपकी उम्र क्या थी? ये 17 साल कम कर दो साहब। 17 साहब अभी कितने? अभी करीब 50-52। 50-52। तो करीब उस समय आप 26-27 साल के 35 35 हाँ हाँ 35-36। जी साहब। और जब तक आपका परिवार का पालन पोषण किया जाता तब तक आप जेल में थे। जी साहब। अब क्या मांग करते हैं आप? इतना बड़ा हम तो यही सोचते हैं साहब, जो कुछ नुकसान हुआ, कुछ नौकरी फोकरी के चक्कर में बच्चे नहीं पढ़ा पाया, एक ही लड़का था साहब, बेटियों की शादी कर दिया, कर्जा वर्जा हो गया। और हमारा तो जो अनुमान, जो पुलिस वालों ने जितना दंड वंड किया साहब, हमारा खर्चा पानी जो कुछ हो सो न्याय से देना, और कोई मेरा कुछ नहीं। अच्छा, आपका कल फैसला आया? जी साहब, कल आया। आगरा में आपका मुकदमा चला साहब। आगरा से फैसला कोर्ट के द्वारा दिया। हाँ। मैनपुरी इससे पहले जब आपका मुकदमा लिखा था, मैनपुरी की जो DM थे, उन्होंने आपके मामले में संज्ञान नहीं लिया? कुछ नहीं साहब, मुझे कुछ जानकारी, केवल डायरेक्ट यहाँ से पकड़ के और केवल जेल में कर दिया, और फिर वहां पे हम तारीख के लिए आगरा जाते रहे अकेले गाड़ी में, लेकिन कोई सुनवाई फुनवाई, फिर हमें इतना मौका, मतलब कुछ जानकारी नहीं थी, मुझे आने जाने का कोई कुछ नहीं था। अच्छा, अब आपको जो कल न्याय मिला है, तो वहाँ के जो जज साहब हैं, उन्होंने मैनपुरी पुलिस को कोई लेटर वगैरह लिखा है कार्रवाई के लिए? पहले साहब शक्ति साहब जज से थे, उन्होंने फैसला कर दिया था, मान आने का दावा मतलब कर दिया था, तब तक उनका ट्रांसफर हो गया, फिर आगे वालों ने कुछ नहीं सुनवाई किया, मतलब मुकदमा बराबर चलता है। अब आपको न्याय मिला? कल केवल मिला साहब। यानी कि 24 तारीख। हाँ 17 साल। जी साहब। आपके अपने भाई के कारनामों की वजह से आपको जेल जाना पड़ा था? अब ये तो साहब पुलिस जाने, सब भाई के कारमाने से, वो 4 आदमी की सगा, हमें तो राजगीर करके और जबरदस्ती डाल दिया। इलेक्शन के समय की हम कैंपेन खेत पे थे साहब, खेत पे पानी लगा रहे थे। हाँ। पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई थी, आपने बताया नहीं था कि मेरा इसमें? मैंने खूब बोला पुलिस वालों से, जबरदस्ती मुझे वहां पे जल्दी के बाद कोतवाली 2 दिन बंद रखा, तीसरे दिन साहब जेल भेजा। कोर्ट में जब सुनवाई कर रही थी, क्या दरोगा ने इस बात को स्वीकारा था कि उससे गलती हुई? हमारे सामने तो साहब दरोगा थे, मेरे सामने, मतलब जो तारीख पे है, हमारे सामने दरोगा से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इन्हें का लेन देन आगे पीछे कुछ हुआ शायद,
इसलिए हमसे मुकदमा काटा नहीं गया। नहीं, जैसे जहाँ आपकी तारीख थी, हाँ तो वहाँ जो आपकी जांच करता थे आयु थे, उनको जज साहब ने बुलाया था, तो वहाँ आप भी वहाँ होंगे जब बहस हुई होगी। हम तो वहां पे जब आगरा तारीख थी तब जो ओम प्रकाश दरोगा जी था मेरे सामने, उन्होंने बुलाया था तो उन्होंने कहा मेरा गलती है, इन्हें छोड़ दिया जाए। अच्छा, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हाँ नहीं गलत। हाँ, गलत नाम लिखा, छोड़ दिया जाए, लेकिन बाद में 400 सीट में दोबारा फिर उन्होंने लिख दी। कौन, क्या नाम बताया आपने दरोगा का? ओम प्रकाश दरोगा जी, एक साहब दूसरे को हमें पता यही कोतवाली में। नहीं। हाँ